राधे राधे एवरीवन। हैप्पी दिवाली आप सभी को। क्या हाल चाल है भाई आपके? आई होप सभी बढ़िया चल रहा होगा सब कुछ। तो आज की क्लास के बारे में बता देता हूँ मैं। ये जो आज की क्लास है ये आपको जो है एसएससी जीडी को लेकर है, यानी कि जो एसएससी जीडी 2023 का जो PYQs है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये शिफ्ट है आपकी 10 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था। 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में प्रीलिम्स के अंदर। तो कंप्लीट सेट डिस्कस करते हैं, ठीक है, सीखते हैं क्या कुछ नया है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कोडेड रिलेशन आ गया, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार ड्रॉ करके। फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए एक बार मैंने आपको हमेशा ही बताया कि आपको एक बार चेक करना है रिलेशन आपको फर्स्ट का सेकंड में दे रखा, सीधे सीधे रिलेशन दे रखे हैं या नहीं। देखिए आपको ये देख रहा है उल्टे रिलेशन दे रखे हैं। पहले वाले का यानी ए का बी से नहीं दे रखा, बल्कि आपको बी से ए का रिलेशन दे रखा है। ये देखिए बी का संबंध आपको बता रखा ए से, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, नहीं तो आप ऐसा देख के आप सीधा सीधा ए का रिलेशन बी से ड्रॉ करते, ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है। तो इसको ये ध्यान में आपको रखना होता है। इस क्वेश्चन में देख लेना रिलेशन आपको पहले से दूसरे का बताया या दूसरे का पहले से बताया, ये ध्यान रखना होता है। तो मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसे चलना होगा, बी का इससे देखना होगा, इसका इससे देखना होगा, ऐसे करके मुझे देखना होगा, ठीक है। तो मुझे ई से ए का चाहिए, तो मुझे पूरा पूरा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं एक बार देखता हूँ @ कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। @ का मतलब होता है ब्रदर, तो यानी कि बी मेरा क्या हो गया, ब्रदर हो गया किसका, ए का, ठीक है। फिर हैज़ का क्या मतलब भाई, हैज़ यहाँ पे सिस्टर है, सिस्टर यानी कि यहाँ पे जो दूसरा वाला है यानी कि सी क्या होगी, सिस्टर होगी बी की, तो सी होगी सिस्टर अपनी बी की, ठीक है। और डी क्या हो गए, फादर हो गए किसके, सी के, डी फादर हो गए सी के। और ई क्या हो गए, फादर हो गए किसके, डी के, ठीक है। तो पूछा है ई किस प्रकार रिलेटेड है ए से, तो ये रहा ए और ये रहा ई। तो ई ये इसके फादर ये हो गए और ये इसके फादर हो गए, तो फादर के फादर ये आपका आंसर देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं। ये रहा डिक्शनरी है, आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ें जो होती हैं वैसे वैसे बनाना होता है। तो मैं एक बार ऑप्शन के थ्रू इनको करना होता है। एक बार 1 1 4 4, तो ऑप्शन में देखा क्या मैंने कि 1 और 4 में कंपटीशन है, तो 1 एंड 4 में चलते हैं। ये रहा आपका 1, ये रहा आपका 4, ए तक चीज़ें सेम है। फिर यहाँ से जी आता है और एन आता है, आपको पता है जी पहले आता है, तो आपका ये आंसर खत्म, ये खत्म, आपके साथ 4 आ गया। अब अगला कॉम्पिटिशन आपके साथ 4 2 और 1 के अंदर है, तो ये रहा 2, ये रहा 1, ये रहा 2, ठीक है। तो आप यहाँ देखने जाएंगे यहाँ तक चीज़ें सेम है। फिर यहाँ चौथा लेटर यहाँ पे एन है और यहाँ पे ए है, तो आपको पता है ए पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो आपका दूसरा यानी कि 4 2 आएगा। 2 आते ही आपका ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये आ गया सिलॉक का क्वेश्चन। ऑल बॉटल्स आर बैग, सारे की सारी बॉटल को मैंने क्या कर दिया, सारी की सारी बॉटल्स क्या हो गई मेरी, बैग्स हो गए, ठीक है। सारी बॉटल्स क्या हो गए, बैग्स हो गए। और सम बैग को मैंने क्या कर दिया, पेंसिल यहाँ पे दिया हुआ है, और सम पेंसिल क्या हो गए, शार्पनर हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे कंक्लूजन पे चलते हैं। कह रहा है कि सम शार्पनर्स आर बॉटल, कह रहा है कुछ शार्पनर्स हैं जो कि बॉटल हैं। देखिए भाई ये रहा आपका शार्पनर, ये वाला आपका पूरा सर्कल क्या रहा शार्पनर, और ये यहाँ पे रहा बॉटल, ये रहा शार्पनर, ये रहा बॉटल। डायरेक्ट रिलेशन दे नहीं रहा, जब डायरेक्ट रिलेशन इनके बारे में है ही नहीं, तो हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं कि ये है या नहीं, हमको नहीं मालूम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले कंक्लूजन पे। सम बॉटल्स आर पेंसिल, ये रही बॉटल्स, ये रही बॉटल्स, और कह रहे हैं सम पेंसिल्स। पेंसिल और बॉटल में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, तो आप यहाँ भी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। पेंसिल और बैग में डायरेक्ट रिलेशन दिया है, तो पेंसिल और बैग के बारे में आप बोल पाएंगे कि कुछ बैग पेंसिल है या कुछ पेंसिल बैग है, तो इस बारे में आप बोल पाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया है। और देखिए डायरेक्ट रिलेशन किस किस में, बैग और बॉटल के बारे में है, तो आप इसके बारे में बोल सकते हैं। ये इसके और पेंसिल और बैग के बारे में, तो इसके बारे में बोल सकते हैं आप। और एस और पी में डायरेक्ट रिलेशन, तो इसके बारे में बोल सकते हैं। लेकिन आप एस बी के बारे में नहीं बोल सकते, एस बैग के बारे में नहीं बोल सकते, पी का बी के बारे में नहीं बोल सकते। तो जिसके बारे में डायरेक्ट रिलेशन नहीं थे उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते, कोई भी आप कमेंट नहीं मार सकते कि भाई वो है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए दोनों आपके गलत हो जाते हैं और इस प्रकार जो है आपका दूसरा आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये आ गया कंप्लीट करना सीरीज़ को, तो एक बार देख लेते हैं भाई क्या है। ये आपको रिजल्ट पता है 26 होता है, और ये 23 है, ठीक है जी। और ये 17 है और ये 14 है। आप एक बार देख रहे हैं कि -3 का है, यहाँ भी -3 का है, ठीक है जी। तो यहाँ भी -3 का हो जाएगा, तो 20 आना चाहिए। 20 यानी कि टी से शुरू होगा, टी से शुरू होते ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, और आपका आंसर ये बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं। ये रहा, और यहाँ पे आपको साइन इंटरचेंज करना है। तो मैंने आपको पहले बोला है कि
कि इस वाले क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि आप जो है डिवीज़न यानी कि भाग पे फोकस करते हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू ठीक है, मतलब यानी कि प्लेस इसका ठीक है जहाँ पे रखा हुआ है, या इसको बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको देखता हूँ। मैं डिवीज़न के पास गया, देखा कि ये 16 और 7 का यहाँ पे भाग तो मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बन नहीं रहा। लेकिन आप एक बार को करने जाएंगे, अब देखने जाएंगे तो यहाँ भी आप रख नहीं सकते, इसकी प्लेस नहीं कर सकते, इसको यहाँ भी प्लेस नहीं कर सकते। तो मतलब भाग को प्लेस कहीं कर नहीं सकते, तो यानी कि भाग के ऊपर तो काम नहीं करना है। ठीक है, भाग के ऊपर जब काम नहीं करना है तो आपको क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो ये 14 लिखा है, 42 लिखा है, और ये 16 डिवाइड बाई 7 लिखा है। अगर इसको सोल्व करना है तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? मल्टीप्लाई के बिना आप सोल्व कर पाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे ना। मल्टीप्लाई करने जाएंगे 7×42, ये आपका कैंसिल हो जाता है। तो आपको बस यहाँ से हिंट मिल गया कि भाई इसको और इसको चेंज कर लीजिए, आपका आंसर बन जाने वाला। इस तरह से बिना सोल्व किए आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगले पहले मैंने भाग पे देखा कि मैं इसको कहाँ पे प्लेस कर, क्या इसकी प्लेस जहाँ पे रखा है ये ठीक जगह रखा है, तो पता चला नहीं रखा है, क्योंकि डायरेक्टली आप इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने देखा और कहीं से रख सकते हैं, तो पता चला कहीं और नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दूसरे साइन पे फोकस किया, तो मैंने देखा कि भाई ये अगर ये यहाँ पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, तो या तो इस पर चेंज कर सकते हैं या तो इस पर मतलब करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने एक बार को लिख के देखा, ऐसे लिखा तो मुझे पता चला कि ये तो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई लाना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा, क्योंकि और कोई साइन होगा तो ऐसा कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये कर दिया और ऑप्शन यहाँ पे बन गया। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं। एम्बेडेड फिगर है, ऑप्शन दिए हुए हैं, बोल रहा है कि ये जो ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा इसका पार्ट है, इसके अंदर छुपा हुआ है। तो एक बार आप जब ऑप्शन के पास जाएंगे तो आपको ये देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा आपका फिगर, और बाकी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये ऐसा आपका आंसर बन जाता है। ये तो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा होगा, साफ साफ देख पा रहे होंगे, ये भी कहीं नहीं मिल रहा होगा और ये भी कहीं नहीं मिल रहा होगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं। ये आगे फिर से ही कंप्लीट करनी सीरीज़, तो एक बार देखेंगे ये 5 होता है, 5 2 7 हो गया, और 7 4 11 हो गया, यानी कि +2 +4, और ये कितना हो गया 11, और ये 17 होता है तो कितना हो गया प्लस का 6, यानी कि अब प्लस का 8 होना चाहिए। तो ये 17 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15 25, 25 यानी कि वाई से शुरू होगा, ये ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। अभी सेकंड वाले लेटर पे आ जाते हैं, तो 26 है, 26 में से कितना, ये 24 होता है, यानी कि -2 हो गया, और ये कितना हो गया -4 हो गया, और ये हो गया तो ये कितना हो गया, ये 20 होता है, और ये 14 है, तो यानी माने का 6 हो गया, तो फिर से -8 हो जाएगा, और 8 होते ही आपका 14 है, 14 में 8 गए 6 आना चाहिए, 6 आते ही आपका आंसर 1 बन जाएगा, ये F। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं। ये आ गया सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट। वैसे भी एसएससी के अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ही सीटिंग अरेंजमेंट के आते हैं। सर्कुलर वाला टेबल है, सर्कुलर टेबल में बिठाया गया 6 लोग हैं, 6 कॉलीग्स हैं, ABCD करके दिया हुआ उनका नाम है, सभी हैं, और फेस कर रहे हैं, आपको ये देखना है फेस कहाँ कर रहा है। बस 3 चीज़ें नोटिस करनी होती हैं, कितने लोग हैं, बैठने का तरीका क्या है, लीनियर है, सर्कुलर है, स्क्वायर टेबल है, ये देखना है। ठीक है, और जो है कहाँ फेस कर रहे हैं, अंदर फेस कर रहे हैं, बाहर फेस कर रहे हैं, या कुछ अंदर फेस कर रहे हैं, कुछ बाहर फेस कर रहे हैं, बस इतना ही होता है। ठीक है, तो हमको 6 लोग को बिठाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, 1 2 3 4 5 6 आमने सामने बैठाना होता है। तो मैंने एक और ऑप्शन ले लिया कि भाई चीज़ें मगर वो हुई तो, क्योंकि पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो 2 मैंने अभी पॉसिबिलिटी के केस लेके चल रहा हूँ। अब मैं चीज़ों को क्या करूँगा, डायरेक्टली लिखूँगा, यहाँ बनाना नहीं शुरू करूँगा, चीज़ों को नोट करने की कोशिश करूँगा, एक रिप्रेजेंट करूँगा कि मुझे बार बार क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े। तो जो है जब बार बार क्वेश्चन को पढ़ना में टाइम वेस्ट होता है, तो उसको एक बार मैं उसको रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में ड्रॉ कर लूँगा, जो कि मुझे समझ में आए। जैसे मैं कह रहा है कि डी क्या है, इमीडिएट नेबर है किसका, ई एंड बी का। ठीक है, डी क्या हो गया, इमीडिएट नेबर हो गया किसका, ई एंड बी का, और मैंने ये बोल दिया कि भाई डी है, ई बी आसपास बैठेंगे। अब ई इधर भी किधर भी बैठ सकता है, डी के लेफ्ट में भी राइट में भी, तो मेरा रिप्रेजेंटेशन ये मतलब है कि ये आपस में प्लेस चेंज कर सकते हैं, बी इधर भी आ सकता है और ई के बी की जगह भी आ सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा बन गया। अगले वाले पे चल लेता हूँ मैं। वाइल सी इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, बोला कि सी इमीडिएट नेबर है किसका, ए एंड एफ का, तो तीनों साथ में आएंगे, लेकिन एफ किधर भी आ सकता है, सी के लेफ्ट में भी राइट में भी। ठीक है जी, दूसरा ये हो गया। फिर कह रहा है इफ़ ए इज टू इमीडिएट, कह रहा है कि यदि ए इमीडिएट लेफ्ट में है ई के, ए ई के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये हो गया ई के इमीडिएट लेफ्ट में, ये हो गया बिल्कुल इमीडिएट लेफ्ट में, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यही रिप्रेजेंट कर देना है। तो मुझे ये बिल्कुल एग्जैक्ट पता है, तो मैं इसको एक बार को लिख लेता हूँ। तो ये मेरा ई हो गया, और मुझे पता है कि सारे अंदर देख रहे हैं, तो इस हिसाब से मेरी डायरेक्शन, ये जो अंदर देखने का बाहर देखने का जो बोला गया है कि अंदर देख रहे हैं, इस हिसाब से डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट राइट में यहाँ पे बता पाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसको पूरा वो कर दिया, तो ये वाला मेरा हो गया। अभी मैं ई से जुड़ा हूँ, मेरे पास ये है,
ई के पास मुझे क्या चाहिए, डी चाहिए और बी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये वाला भी मेरा हो गया। अब ए के पास देखिए क्या है, ए के पास मुझे सी चाहिए और एफ चाहिए, ये आपका ड्रॉ हो गया। अब पूछा क्या है कि हु इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में, सी ये है, सी अंदर की ओर देख रहा है, अंदर की ओर देखने का मतलब सी का लेफ्ट ये हो गया, सी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा हो गया, एफ हो गया, और आपका आंसर बन गया। आई होप ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये आपसे पूछा है फिर से डाइस का क्वेश्चन, फेस शोइंग यू, अपोजिट, यू के अपोजिट कौन सा, तो यू यहाँ रहा, तो यू के अपोजिट यानी कि यू को देखो इसमें क्या क्या है, पी एस यहाँ भी है, पी एस यहाँ भी है, तो यू का अपोजिट क्या हो गया, आर हो गया, और ये आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। फिर से एक बार को सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखते हैं लोग कितने हैं, तो 6 लोग हैं। अरेंजमेंट क्या है, सर्कुलर टेबल है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, फेसिंग सेंटर। ये 3 चीज़ें पता चल गई, तो बस एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6। ये केवल पॉसिबिलिटी का केस है, मतलब कि इसमें कुछ चीज़ें हो गई कि तो बना लेंगे, ठीक है। तो एक बार को नोट डाउन कर लेता हूँ मैं, क्या क्या है, काया, मैं इनको रिप्रेजेंट करूँगा सिंपल फॉर्म से, जैसे काया को के से रिप्रेजेंट करूँगा, वैसे सोनल को एस से, ऐसा करके जे को जे से, और तारा को, तो ये हो गया। काया क्या हो गई, इमीडिएट नेबर हो गई किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई, हाँ, तो काया क्या हो गई, इमीडिएट नेबर होगी इसकी जया एंड तारा की, तो ये जया हो गई, ये तारा हो गई, ये आपस में बदल सकते हैं। सोनल इमीडिएट नेबर है प्रिया एंड स्वाति की, सोनल हो गई इमीडिएट नेबर प्रिया एंड स्वाति। एक बार को मैं स्वाति को ऐसे लिख लेता हूँ, एक को तो लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों नाम अलग अलग है, नहीं ऐसे नहीं रीड। अब सोनल कह रहे हैं सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया, प्रिया हो गई, प्रिया के इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगी, सोनल, तो भाई ये हो गई प्रिया के इमीडिएट राइट में सोनल हो गई, ठीक है। तारा एंड स्वाति आर नॉट सिटिंग इमीडिएट, तारा ये हो गई, तारा और स्वाति ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, इतना ध्यान है, साथ में नहीं बैठेंगे। बस ये वाला मैंने उठा के अब यहाँ लिखना है कि मेरे पी हो गई, पी के अंदर, चूँकि ये अंदर को देख रहा है तो पी के इमीडिएट राइट ये हो गई। एस, अब एस से जुड़ा हुआ मेरे क्या है, ये यहाँ पे ये वाला मैं देख लेता हूँ, एस से जुड़ा हुआ ये वाला, देखो भाई सोनल है, एस तो सोनल हो गई, तो पी तो पहले ही आ गया और स्वाति यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये वाला मेरा हो गया। और अब स्वाति, अब ये वाला देखो, स्वाति और टी साथ में नहीं बैठेंगे, तो स्वाति के पास टी नहीं आएगा, तो अब इनको साथ में बैठाना, जे के टी, तो के तो बीच में ही रहने वाला, चूँकि टी यहाँ नहीं आ सकता, स्वाति यहाँ पे टी नहीं आ सकता, तो टी यहीं आएगा और जे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब पूछा गया हु सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रिया, ये रहे अपने प्रिया, प्रिया के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, ये कौन है, तारा, ये रहा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सर्टेन कोड लैंग्वेज में फोर्स को 47 लिख दिया गया है, ग्रीन को ये लिख दिया गया, एक बार देख लेते हैं प्लेस वैल्यू लिख के। एफ का 6 होता है, 15 होता है, 18 देन 3 देन 5, इसको आप सम करेंगे तो आपको 47 मिल जाएगा। जैसे आप देखिए ये 15 3 18 और 18 18 36 हो गया, और 36 6 कितना हो गया, 42 42 5 47, ठीक है जी। अगला है 7, मैं चेक कर रहा हूँ फिर से, मतलब कि दूसरे वाले में भी सेम लग रहा है या नहीं, तो 7 18 + 5 एंड +14, इसको आप सम करने जाएंगे, 10 हो गया, 24 हो गया, और 24 7 कितना हो जाएगा, 21 21 10 21 18 21 10 18 सॉरी 5 5 10 14 10 24 24 7 31 31 41 8 49, ठीक है जी, 49 हो गया। तो यानी कि प्लेस वैल्यू लिखा उसको सम कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। एक बार लिख लेता हूँ, 6 हो गया, 12 + 1 + 22 + 15 एंड देन 21 + 18, ठीक है जी। देख लो तो ये कितना हो जाएगा, 13 6 19 19 1 20 20 20 40 40 20 60 62 और 62 18 ये 18 सॉरी 62 6 कितना हो जाएगा, 68 10 78 और 78 18 कितना हो जाएगा, सॉरी गलत हो रहा है क्या, कुछ गलत हो गया क्या भाई, फ्लेवर 6 12 1 22 एंड देन सॉरी ये 15 होता है, 15 21 18, तो अब इसको सम करेंगे आपको 95 मिल जाने वाला है, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं। हाँ ये 20 30 450, मतलब अब इसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये नंबर है आपस में ये कैसे बने होंगे वो देख लेते हैं। अगर मैं इसको सम करूँ तो ये मेरा 50 आता है, 9 का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ये मिल जाता है, मिल रहा है क्या, अगले में भी ये फॉलो हो रहा है, 35 + 25 करूँगा तो कितना मेरा मिलने वाला है, ये 60 मिलने वाला है, और 60 में 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 540 मिलने वाला है। तो बिल्कुल कम्प्लीटली ये ऐसा लग रहा है लॉजिक। तो दूसरे में देख लेता हूँ मैं,
तो मैं चेक करूँगा, तो इसमें एक आंसर वाली फिगर में चेक कर लेता हूँ मैं। 18 कितना हो जाएगा 25, 25 नवैया 25 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आपको देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। यहाँ पे फिर ये है कंप्लीट करना सीरीज को, तो देखते हैं क्या है। 33, 47, 44, 58, 56, 70 एंड 69। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नंबर जो एक बार को बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है। तो एक अल्टरनेट सीरीज का कुछ पता चल रहा है यहाँ पे। देखिए क्या है, 33 में 11 ऐड किया मैंने, ठीक है जी, प्लस का 12 ऐड किया, और ये यहाँ से कितना हो गया, क्योंकि यहाँ मुझे चाहिए, प्लस का 13 ऐड किया। अब इस वाले में देख लो, ये क्योंकि यहाँ से आने वाला है, तो इसमें कितना ऐड किया होगा, प्लस 11 यहाँ भी ऐड है, प्लस 12 है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे प्लस का 13 ऐड कर दीजिए। 17 में 13 ऐड करेंगे तो आपको 83 देखने को मिल जाता है। आपको ये आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से साइन इंटरचेंज। फिर आपको मैंने बोला है, कई बार हमेशा ही बोला है कि आपको देखना है कि यहाँ पे डिवीजन के ऊपर फोकस करना है कि इसको इसकी जो रहा जहाँ पे रखा है क्या सही जगह रखा है, अगर नहीं रखा तो कहाँ पे रख सकते हैं। तो ये तो भाई सही जगह बिल्कुल ही नहीं रखा है, और आप यहाँ रख नहीं सकते यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं, यहाँ भी नहीं रख सकते, और यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे रखेंगे तो 12×12 मिल जाएगा। तो यानी कि रिप्लेस किसको करना पड़ेगा, इसको और इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, और आपका यही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 1 से 6 बना है, 6 से 31 बना है, यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा उछाल मार रही हैं, यानी कि मल्टीप्लाई की सीरीज होगी। मल्टीप्लाई की सीरीज होगी। एक से 6 कैसे बना होगा, अगर एक में 5 को मल्टीप्लाई करूँ और +1 करूँ तो मेरा 6 बनता है, या मैं एक में 6 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 6 बनता है। तो अगले वाले में अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँ तो 6×36 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर 6 में 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, +1 करता हूँ तो मैं 31 मिल रहा है। अब 31 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो +1 करता हूँ तो मुझे 156 मिल रहा है। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई करना है, +1 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको मिलने वाला 5×31, 5×5 = 2, सॉरी 5×31, 5×5 = 3 28, और 5 2 7 +1 781 यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सर्टेन कोड, ये फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कार्ट लाइट है, इसको कोड किया गया स्ट्रॉ हैंडल के रूप में, और प्लग लाइट है, इसको कोड किया गया आपको टोज हैंडल के रूप में। कार्ट प्लग है, इसको कोड किया गया है टोज स्ट्रॉ के रूप में। आपसे पूछा है कार्ट का कोड बताइए, ठीक है। तो आप एक बार देखने जाओ कि क्वेश्चन के अंदर कार्ट कहाँ कहाँ, कार्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कार्ट आपको एक बार यहाँ मिल जाएगा, फिर आपको एक बार यहाँ मिल जाएगा, 2 बार कार्ट है। तो इसके कोड भी 2 जगह होंगे, इसके अलावा कहीं भी नहीं होगा। तो यहाँ इसके कोड में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा स्ट्रॉ हैंडल, इसके देखने जाओगे तो आपको टोज स्ट्रॉ। तो स्ट्रॉ कॉमन, यहाँ पे स्ट्रॉ दोनों में कॉमन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। देखिए COMFORT कम्फर्ट, लिखा OCFMTRO। देखिए कैसे लिखा है, देखिए OC, ठीक है, FM, ठीक है, देन उसके बाद क्या किया है, ये और ये क्या अगले में भी लग रहा है, CONTROL, देन OCTNLOR। देखिए अब OC है, TN है, L है, R है, O आपस में वैसा ही है, ठीक है। तो बस ऐसा ही लगाना है। डिजिटल में आप लगाने जाएंगे DIGITAL, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये एंड देन ये। तो यहाँ पे G आने वाला है, सॉरी, यहाँ I आएगा, देन D आएगा, फिर जो है I आएगा, G आएगा, LAT, ऐसा करके आपको देखने को पहले वाले में मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। तो क्वेश्चन है योर, फिर से वही देखिए ये कितना होता है, 25 -1 24, ठीक है जी, और ये 15 + 1 16, 21 से 5 कैसे किया होगा, 21 में +1 करेंगे तो कितना आने वाला है, 22। 21 में प्लस, हाँ, तो +1 अगर मैं करने जाऊँगा तो मेरा 22 होगा। V देखो इसमें क्या किया गया, YOUR, इसको लिखा है XPEJ, राइट। तो देखो भाई ये 25 है, ये 15 है, 21 है, 18 है, ये कितना आता है 24, ये 16, ये 5 और ये 10। तो ये प्लस माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, और ये 5 आया है, और ये J आया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको +1 करूँ तो 22 हो जाएगा, और इसमें प्लस कितना कर दूँ मैं,
-1 कर दूँ तो 17 हो जाएगा, -1 -1 +1 +1 -1, राइट। अब देखिए 22 का अपोजिट लेटर क्या है, EVS होता है, और ये 17 क्वीन का क्या होता है, J होता है। तो बस इसमें ये किया गया है, पहले 2 लेटर के साथ अलग ऑपरेशन है, दूसरे 2 लेटर के साथ अलग ऑपरेशन है, ठीक है। पहले 2 में तो सीधा सीधा माइनस और प्लस करके लिख दिया है। अगले वाले में क्या किया है, माइनस प्लस तो किया है, साथ में उसके अपोजिट वाला वो लिखा है, अपोजिट उसका जो होता है वो लिखा है। इसी तरह देखिए TONE ये है। अब इसमें देखिए +1 किया है, सॉरी -1 किया है, -1 किया है इसमें, तो 19 आया, 19 यानी कि ऐसा आया, फिर +1 16 आएगा, तो ये आया। लेकिन इन दो में क्या ऑपरेशन है, +1 किया है इसका, तो इसका 15 हो जाएगा। 15 किसका होता है, O का। +1 करोगे तो 15 होगा, 15 होगा O, तो O का पॉइंट क्या होता है L, और इसमें -1 करोगे 4 आएगा, सॉरी D आएगा, तो D का क्या होता है W, तो ये आ जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ पे बनाया, तो बस यही करना है, BANK लिखना है, और इसमें जो है -1 करना है तो A आएगा, और इसमें +1 करना है तो B आएगा, ठीक है जी। और फिर इसमें जो है -1 करेंगे आप, सॉरी +1 करेंगे, +1 कर रहे थे राइट, तो ये 15 कितना हो जाएगा, NM हो जाएगा, सॉरी O हो जाएगा, O का पॉइंट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और इसमें -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, Q ना आ जाएगा इसका पॉइंट, तो ABLQ आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। फर्स्ट में चेंज, सेकंड में नोट करेंगे क्या है, देख लेते हैं। आपको ये पहले वाले में ये कहाँ पे दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है, तो पहले वाला सबसे लास्ट में चला गया, बाकी चीज़ें सारी की सारी इधर शिफ्ट हो गई, ठीक है, ऐसा ऑपरेशन हुआ है। अभी मैं दूसरे में देखता हूँ क्या ऑपरेशन है। अभी देखो दूसरे से तीसरे, यहाँ से यहाँ मैं नोटिस करूँगा, तो मुझे चीज़ें ये वाली उठ के मुझे कहाँ पे दिख रही, आगे, तो यहाँ पे ये वाली यहाँ पे आ गई हैं इस जगह पे, ठीक है, और ये वाला उठ के इसके जगह में आ गई हैं, ठीक है, और बी आपस में बी के जगह में कुछ दूसरा आ गया, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं तीसरे में चलता हूँ, तीसरे में मेरा क्या है, देखो भाई फिर से सेम चीज़, ये वाला उठ के ये वाला लास्ट में गया, आपको ये देखने को मिल रहा है, बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी शिफ्ट हो गई हैं, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे वाले में दूसरा वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है, मैंने पहले बोला। तो ये की सारी की चीज़ें आपको उठ के यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और ये वैसा का वैसा उठ के यहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि 2 यहाँ, ये ऐसा करके, और ये ऐसा करके, ये ऐसा करके, और इसके जगह में कुछ चेंज वैल्यू मिलेगी आपको, बीच वाले के जगह में कुछ चेंज वैल्यू। तो यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ठीक है, तो यहाँ भी नहीं है, तो ये भी खत्म। अब इसके जगह हम चेंज वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे ओ पहले से तो ये वाला भी नहीं होगा, चेंज वैल्यू के साथ ही आपको मिल गया, आपका आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज में देख लेते हैं भाई, नीचे मिरर रखा हुआ है, तो सीधे सीधे बहुत ही आसान है, चीज़ें जो पास है वैसी होगी। तो देखिए भाई ये ख़त्म आपका सी सम में। अब एल देखिए यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, तो ये भी ख़त्म हो गया, और फिर आपको इन के में देखना है, के आपको ऐसा कैसा देखने को मिलना चाहिए, ठीक है, ये बड़ा वाला ऊपर और ये छोटा वाला, तो ऐसा करके आपको देखने को इस वाले में मिल रहा है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं गाइस। आई होप मैं चीज़ों को आपको समझा पाया होऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइस। सीखते रहिए हर दिन कुछ, अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, राधे राधे।